जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं। इसके रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी हैं। इसके अंतर्गत 6 ढालें हैं। उसमें से हम पढ़ रहे हैं पहली ढाल। पहली ढाल में संसारी जीवों के दुखों का वर्णन पढ़ते हुए हम पढ़ रहे थे निगोदिया जीवों के दुखों का वर्णन। उसके साथ ही हम पढ़ेंगे अन्य जो एकेंद्री हैं उनके दुखों का वर्णन। तो ये पढ़ते हैं तीसरा छंद। तास भ्रमण की है बहु कथा पे कछु कहूँ कहीं मुनि यथा काल अनंत निगोद मझार बीत्यो एकेंद्रिय तन धार एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार निकसी पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। क्या कह रहे पंडित जी? यहाँ पे हम कथा शुरू कर रहे हैं जीव के संसार परिभ्रमण की, संसरण की। अच्छा, कल डेफिनेशन में छूट गया था। संसार इज इक्वल टू सन प्लस संसरण, यानी भली भांति सरकना चतुर्गति में। आप अपडेट कर लेना। आपने जो नोट्स हमने मेरे भेजे थे ना, अब ये रोज रोज हम ऐसे नोट्स हम बना के नहीं भेजेंगे, अब आपको बनाना है। ये तो एक बार के हमने बना के भेजेंगे, इस तरह से आप बनाएंगे तो आपको फायदा होगा। एक एक लाइन के नोट्स, एक एक लाइन की परिभाषा। तो आपने जो हमने बना के भेजी थी कल, वो आपने नोट पैड में उतार ली होगी। ऐसी 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 मेरी मुझे उम्मीद है। जिन्होंने नहीं उतारी उतार ले, और फिर उसी के आगे आप एक एक लाइन की परिभाषा लिखते चले जाएं, तो आपको फिर याद करने में सुविधा होगी। भविष्य में जो भी हम शब्द बोले हैं तो ये नहीं लगेगा कि तो नया शब्द वर्गणा बोल दिया, तो ये नहीं लगना चाहिए कि ये तो नया शब्द हमने सीखा ही नहीं, समझ में नहीं आया। ठीक है, तो वो परिभाषा पढ़ने से ये फायदा होता है। आप रोज 5 मिनट में तो पूरा रिवीजन रोज का हो जाएगा, ज्यादा उसमें, क्योंकि एक लाइन की तो है। 1 घंटे में तो पूरा लिख दिया था उसको, तो पढ़ने में तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। तो संसरण भी ऐड कर लेना उसमें। संसार भली भांति सरकना, उसको बोलते हैं संसरण। ठीक है, तो इस प्रकार से ये संसरण की कथा शुरू हो रही है जीव के। तो कहाँ से शुरू कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं निगोद अवस्था से शुरू। निगोद अवस्था मतलब कैसी अवस्था? जिसमें एक शरीर के अनंत स्वामी हैं, ऐसी अवस्था जहाँ 0.76 जो कि नाड़ी का स्पंदन काल है, जिसको श्वास कहा है, उसमें 18 बार जीव का जन्म और मरण हो रहा है। और उसने उसके अनंत स्वामी हैं शरीर के, शरीर को शेयर करना पड़ रहा है। और वहां पे जो स्पर्शन इंद्रिय उसको भी शेयर कर रहा है, आहार भी शेयर कर रहा है, शरीर भी शेयर कर रहा है। और साथ में उसका सभी जितने भी जीव अनंत जी, सबका साथ में जन्म हो रहा है, सभी के साथ में मरण हो रहा है, सभी के साथ में श्वास पाई जा रही है। ऐसी उसकी अवस्था है। तो वहां से उन्होंने इसको शुरू किया है। निगोद किसे कहते हैं हमने कल पढ़ा था। निगोद मतलब ऐसा स्थान जो अनंत निश्चित है, अनंतपना जिसका, ऐसे जीवों को जो एक ही क्षेत्र देता है, उस स्थान को निगोद कहते हैं। ठीक है, अब निगोद से वहां निकलेगा जीव, तो निगोद से निकलेगा तो कहाँ जाएगा? इसकी चर्चा है, चल रही है। पढ़ते हैं चर्चा। ठीक है, तो ये स्क्रीन शेयर करता हूँ। हमने संसारी जीवों के भेद पढ़े थे अलग अलग प्रकार से। ठीक है, अभी अब निगोद के भी भेद पढ़ते हैं। निगोद के भी भेद अलग अलग प्रकार से आप कर सकते हो, लेकिन जो मिलते हैं शास्त्रों में वो इस प्रकार से है। अब इसमें क्या है, इसमें भी थोड़ा मतांतर मिल सकते हैं आपको, कहीं आप दूसरी जगह देखेंगे। हम तो जो समझने में आसानी है हमें, हम वो लिख रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी चीजों का निषेध कर रहे हैं। अभी तो छड़ा लगी भूमिका में तो हम बहुत ही बेसिक लेवल पे, ताकि क्योंकि अभी ज्यादा परिभाषा बताएंगे तो कंफ्यूज हो जाएगी, कभी तो ये बोलते हो कभी वो बोलते हो। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं बोलेंगे कि इन आचार्यों के अनुसार ऐसा है आचार्य। मतांतर मिले तो ठीक है, मतांतर भी हमें स्वीकार है, लेकिन छड़ाला में तो बेसिक लेवल पे जो डेफिनेशन है, बेसिक लेवल की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बनाते हैं। ठीक है, तो निगोद भी 2 प्रकार का। ठीक है, एक का नाम है, पता होगा आप जो पाठशाला बचपन में गए होंगे उन्हें, नित्य निगोद। दूसरे का नाम है इतर निगोद। क्या है ये नित्य निगोद और क्या है ये इतर निगोद? तो नित्य निगोद परिभाषा देखो, मैंने आपको बताया ना, जो प्रचलित परिभाषा है वो बोल रहे हैं। हो सकता है आपको दूसरी परिभाषा कहीं मिले तो वो भी हमें स्वीकार है। नित्य निगोद मतलब जीव का नित्य निगोद मतलब ऐसा निगोद का स्थान जहां से जीव अभी तक
बाहर ही नहीं निकला है, ऐसे जीव को निगोद कहते हैं। मतलब अनादिकाल से जीव निगोद में ही है। यदि ऐसा उसका ऐसी अवस्था है तो हम कहेंगे वो नित्य निगोद में है। समझ में आया? अनादिकाल से कभी निकले ही नहीं। ऐसे भी जीव है, मतलब अनंत जीव ऐसे हैं जो अनादिकाल निकल गया है लेकिन निगोद की अवस्था से बाहर ही नहीं निकले हैं। एक स्पर्शन इंद्री है उनके, और एक श्वास में वो 8-10 बार, या हमने दूसरा ये तो मिनिमम बताया था, मैक्सिमम यदि जिए भी तो अंतर मुहूर्त इस प्रकार का जन्म मरण कर रहे हैं वो, और दूसरे शरीर में जा रहे हैं, दूसरा शरीर भी जो है वो भी निगोद का है, तो वहां पे भी ऐसी व्यवस्था है। तीसरे में जाएंगे तो वो भी निगोद का। ऐसे शरीर तो बदल रहे हैं उनके, लेकिन जो भी नया शरीर मिल रहा है वो भी निगोदिया शरीर ही मिल रहा है, इसलिए निगोदिया जीव ही है। और वहां से अनंत काल पिछला निकल गया है, मतलब अनादि काल से वो निगोद की अवस्था में ही है, बाहर निकले ही नहीं है। ऐसे जीवों को हम कहेंगे नित्य निगोद। ऐसी अवस्था को कहेंगे नित्य निगोद। और फिर इतर निगोद क्या हो गया? इतर ये शब्द है ना, इसका इतर का मतलब जहां भी आया जैन आगम में, इतर का मतलब होता है इससे विपरीत। ठीक है, जैसे सूत्र जी का सूत्र सेत्राणाम आया है, वो एक जगह और आया सेत्राणाम सूत्र जी में, तो वहाँ सेतर, सेतर मतलब इससे इतर, इतर मतलब दूसरा, तो नित्य से दूसरा मतलब कौन सा? कि भाई ऐसी अवस्था जहां से जीव निकला तो था, नित्य निगोद से निकल गया था वो, फिर क्या करा उसने? जो भी बना वो घूम फिर के फिर क्या चला गया? वापस से निगोद में चला गया। तो ऐसा, हाँ, वापस से निगोद में चला गया। तो ऐसी अवस्था जहां से जीव निकल के वापस से निगोद में चले जाए उसको हम बोलते हैं इतर निगोद। तो इतर निगोद होगा, मतलब नित्य निगोद जहां से कभी जीव निकला ही नहीं। इतर निगोद कि निकल तो गया था लेकिन वापस से जीव निगोद में चला गया, पूरा संसरण करा उसने, घुमा फिरा, संसार परिभ्रमण की कथी पढ़ रहे हैं हम। इसमें आएगा तो ते चय थावर तन धरे यूं परिवर्तन पूरे करे, मतलब वहां तो स्थावर ही लिया है, लेकिन यहाँ निगोद में भी आ सकता है जीव। तो ऐसी अवस्था हो सकती है भाई। ऐसा नहीं है कि जीव एक बार निकल गया तो हम निगोद में नहीं जाएगा, वापस जा सकता है। तो नित्य निगोद में ऐसा है कि जहां से आदमी मतलब जहां से जीव निकला ही नहीं कभी, और इतर निगोद में ऐसा है कि जीव एक निगोद से निकल के दूसरे निगोद में गया। नहीं 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 नहीं, नित्य निगोद तो वो है जहां से जीव निकला नहीं है, बात सही है। तो जहां से निकला नहीं हाँ। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर स्थान है वहां से नहीं निकला, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कोई आलू पर्टिकुलर आलू था, उसी के अंदर जन्म मरण करता रहा वो आलू, तो ऐसा नहीं है। वो एक निगोद से निकला, मतलब उस आलू से निकला हम्म। तो दूसरे आलू में जन्म ले लिया, एक जमीकन से निकला दूसरे जमीकन में जन्म ले लिया, जहां जहां भी निगोद के उत्पत्ति स्थान है, आलू जमीकन का वो जो उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है? तो ये नित्य निगोद हुआ कि निकला भी तो दूसरे निगोद में, दूसरे शरीर में, दूसरे निगोदिया शरीर में जन्म ले लिया, ये कहना है ठीक यहाँ है। पे ना। इतर निगोद में वहां से निकला और आगे जो जो पर्याय होती है उसकी, मान लो पंचेंद्री बन गया, एक ठीक केंद्रीय है। बन गया, देखते हैं अपन क्या क्या बन सकता है इस पर, उसकी कथा चलेगी यहाँ पे। तो वो बनने के बाद संसार परिभ्रमण पूरा करा उसने, परिभ्रमण में क्या क्या आता वो भी देखेंगे हम। और वो करने के बाद वापस से फिर वो कहाँ चले गया? वापस निगोद में चला गया। तो ऐसी अवस्था यदि वो जीव प्राप्त करता है तो उसको हम बोलते हैं इतर निगोद। तो जीव की दो प्रकार की अवस्था है निगोद, निगोदिया जीवों की, कि नित्य निगोद में है वो, मतलब संसार से कभी निकले, निगोद से कभी निकले ही नहीं, इतर निगोद में है, इसका मतलब निकल के वापस से निगोद अवस्था को प्राप्त हो गया, इस प्रकार से है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया? पहली चीज तो ये समझ में आई है कि जीव वापस से निगोद में जा सकता है, ठीक है? तो ये इसका इसका मतलब ये, आप, मैंने उस दिन बोला था आपसे, क्या बोला था कि देखो अपने पीछे आप हाँ, नजर घुमा के देखना, अनंत जीवों की लाइन लगी हुई है कि मेरा नंबर कब आएगा, और आपके पास अवसर आया है, आपने उसको व्यर्थ गवा दिया है, तो वापस से कहाँ लगे लाइन में जाके? फिर निगोद में लगेगा। और निगोद की क्या अवस्था थी? काल अनंत निगोद मंझार, अनंत काल तो निगोद में बिताया, उसका नंबर आया, पुरुषार्थ किया नहीं उसने, तो वापस से कहाँ लग गया? पीछे लाइन से खड़ा हो गया। फिर अनंत काल बीतेगा, फिर बाहर निकलेगा। ऐसी अवस्था है। कैसे बाहर निकलता है ये देखो, कि कितना आपको ऐसा लगता है कि कितने जीव बाहर निकलते होंगे निगोद से? इसका भी एक डेटा है, एक निगोद से कितने जीव बाहर निकलते हैं। तो इसका इसका डेटा यह है कि 6 महीने 8 समय में, 6 महीना 8 समय, पढ़ा होगा आपने, कहीं देखा होगा, सुना होगा। 6 महीने 8 समय, इसमें इतने समय में 608 जीव निगोद से निकलते हैं, बस। सुना है कहीं? सुना होगा। 6 महीने 8 समय में इतने जीव निगोद से निकलते हैं, मात्र इतने। और इतने ही जीव मोक्ष जाते हैं। तो इसलिए वो जो प्रश्न था ना किसी का कि संसार खाली हो जाएगा, तो निगोद अवस्था, मतलब निगोद के बाद की जो अवस्था है, मतलब जो
एकेंद्री से आगे की अवस्था निगोद के बाद की, तो उतने के उतने जीव यथावत बने रहते हैं, क्योंकि जितने जीव मोक्ष जा रहे हैं 6 महीने 8 समय में, उतने ही जीव 6 महीने 8 समय में निगोद से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, तो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, जो भी आप समझ लो थर्मोडायनामिक्स का नियम। तो ये 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकल रहे हैं। तो अपने को क्यों बोल रहे हैं, नंबर कहाँ से क्यों बता रहे हैं पता है? 6 महीने 8 समय में जीव निकले ना, तो अब ये देखो कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है निकलने की। 6 महीने 8 समय में जीव के बाहर आने की संभावनाएं कितनी है? 6 महीने 8 समय में जीव के बाहर आने की प्रोबेबिलिटी, संभावना, तो कितने? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फॉर्मूला है मैथमेटिक्स का प्रोबेबिलिटी निकालने का। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 608, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम अनंत। तो 608 डिवाइडेड बाय अनंत कितना हो जाएगा, ये पता है आपको? ये अप्रोक्सीमेटली 0, अप्रोक्सीमेटली बोल रहे हैं, मतलब 0 मतलब 0.0000, बहुत सारे जीरो, बहुत सारे मतलब बहुत सारे, उसके बाद 1 लगाएंगे। इतनी % प्रोबेबिलिटी है जीव की निगोद से बाहर आने की। हम जो बाहर आए हैं, कैसे बाहर आए हैं? ये प्रोबेबिलिटी हमारा नंबर आया था तब बाहर आए हैं। आप ये मत सोचना कि ये तो मनुष्य पर्याय तो आसानी से मिल जाती है, जिनवाणी का श्रवण आसानी से मिल जाता है, मंदिर स्वाध्याय में बैठे ना आज, भाई बहुत हमने अनंत काल निगोद में बिताया है, उसके बाद आज ये नंबर आया है। काल अनंत भ्रम्यो जग में सहिए दुख भारी, जन्म मरण वश किए पाप को वे अधिकारी। हाँ, इसमें क्या लिखा फिर आगे? जन्म मरण वश किए पाप को वे अधिकारी। इसके बाद की पंक्ति क्या है? इसके बाद वो बोलते हैं कि सामायिक मिलिए मुझे आज, दुर्लभ है नर जन्म तथा सामायिक भारी। नहीं, धन्य आज में भयो योग मिलियो सुखदायक। क्या है? सावकुल भारी। नहीं, तीसरी लाइन क्या है? काल अनंत भ्रमियो जग में सहिए दुख भारी, जन्म मरण वश किए पाप को वे अधिकारी। कोटि कौटि भवांतर माहि मिलन दुर्लभ सामायिक, धन्य आज में भयो योग मिलियो सुखदायक। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कोटि भव निकल गए भगवान, कोटि भव निकल गए, करोड़ों भव निकल गए, मुझे आत्मा की प्रतीति नहीं हुई, संयोग नहीं मिले आत्मा के समक्ष निवास करने के। आज मुझे वो संयोग मिला है, मुझे अनुकूलताएं मिली है, तो अब क्या करूं मैं? अब मैं आत्मा की प्रतीति करूं, नहीं करूंगा तो फिर कोटि भवांतर के बाद वापस मुझे वही लाइन में खड़ा होना पीछे। ये कहना चाह रहे हैं वहाँ पे, कोटि भवांतर माँ ही मिलन दुर्लभ सामायिक। कोटि भवांतर में भी सामायिक मुझे नहीं मिलती है, आज मुझे मिली है, आज मेरा जीवन धन्य हुआ है। तो भाव वासना हो रही कि नहीं हो रही? कोटि भवांतर ऐसे बोलने के लिए बोल दिया होंगे, तो क्या कोटि से भी ज्यादा होगा वास्तव में देखा जाए तो, करो, क्योंकि 18.76 सेकंड में हो गए थे, तो अनंत काल, तो अनंत अनंत हो गए भव, भव की अपेक्षा। तब जाके ये अवसर मिला है। हम वो लोग है ना वहां से सिलेक्ट होके आए निगोद से, इन जीवों का सिलेक्शन हुआ है 6 महीने 8 समय में, ये जीव सिलेक्ट होके हम बाहर जाएं और अपना कल्याण करें, जिनवाणी सुने, गुरु उपदेश सुने, भगवान की बात को माने, श्रद्धान करें, ऐसा हम सिलेक्ट होकर आए हैं। यदि संसार में किसी का IIT, IIM, IAS सिलेक्शन हो जाता है ना, तो खुशियां मनाते हैं, और अपना सिलेक्शन हो गया ना, मिठाइयां बांटते हैं अपन। कितने लोगों में हुआ था साहब? होंगे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख मान लो, इससे ज्यादा क्या? 3 लाख लोगों में 50 लोगों का सिलेक्शन होता, उसमें से आप थे। यहाँ अनंत जीवों में 608 का सिलेक्शन हुआ, उसमें आप हो। बताओ आप, महिमा आ रही कि नहीं मनुष्य भाव की? और अभी तो ये तो बाहर निकलने का हुआ, अभी तो भी आप चलना आगे तो प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाएगी, तो बाहर निकले तो थोड़ी मनुष्य बन गए सीधे। अभी तो उसको क्या क्या बनाएंगे देखना आप, दौलत राम जी। तो इतने लोगों में हम सिलेक्ट होके आए हैं, हमको इस भाव की कदर होना चाहिए, बस ये कहना चाह रहे थे यहाँ पे। एक बार क्या हुआ, एक अंधा था, उसने अपने जीवन की सारी पूंजी जो थी उसने, इसके पहले एक बात और बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि कहानी तो समझ में नहीं आएगी। रत्नत्रय जिनालय में हमने, प्रज्ञ सागर जी महाराज ने हमको पूरे प्राकृत ज्ञान की शिक्षा दी थी। रत्नत्रय जिनालय 1 to 1 प्राकृत पढ़ी उन्होंने, आचार्य श्री और मैं, बस 2 लोग प्राकृत पढ़ाते थे रोज हमको, वो और मैं, रोज क्लास चलती थी हमको। रत्नत्रय जिनालय नाम था उसका, सेक्टर 10 द्वारका दिल्ली।
रत्नत्रय का क्या मतलब होता है? रत्नत्रय, तो लोग बोलते हैं हमें 3 वेदियां भगवान की, तीनों में रत्न की मूर्ति विराजित है, सब रत्नत्रय बोलते होंगे उसको। भैया इसको नहीं बोलते रत्नत्रय। हाँ, रत्नत्रय किसको बोलते हैं? 3 रत्नत्रय का मतलब होता है 3 रत्न। 3 रत्न हाँ। जो आपकी चिंतामणि रत्न से भी ज्यादा मूल्यवान सारी चिंताएं हर लें, उसको बोलते हैं रत्नत्रय। तो क्या क्या है रत्नत्रय? वो मैं बताती हूँ। दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। वेरी गुड। तो ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये 3 रत्न हैं, इसको बोलते हैं रत्नत्रय। जड़ रत्नों का क्या है मूल? वीतरागता है अनमोल, ऐसा लिखा है शायद पूर्णमती माता जी की पंक्तियां हैं ये। तो अब कहानी चलती है, तो रत्न इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन वो कहानी की, कि एक अंधा था, वो अंधा ने अपनी सारी जीवन की पूंजी जो है वो एक रत्न में बदल दी, ठीक है। सारी जीवन की पूंजी अपन बदल ले एक रत्न में, ठीक है। तो आप मान लो उस रत्न की क्या वैल्यू होगी उसके लिए। तो सारी जीवन की पूंजी एक रत्न में बदल के वो जा रहा था, गलती से उसका रत्न गिर गया। अब रत्न गिर के उसको पता नहीं पड़ा, तो राजा के जो थे पहरेदार सिपाही, उनको रत्न मिला और वो सब ईमानदार थे बिल्कुल। तो उन्होंने खजांची को बताया, खजांची ने उसको राजकोष में जमा करवा दिया कि भैया मिला है, राजकोष में जमा कर दो। और राजा के राजकोष में तो अनेक रत्न थे, उस रत्न के साथ वो रत्न मिक्स हो गया, समझ लो, पहचान में नहीं आ रहा है, अब मिक्स हो गया। अब ये भिखारी को, जब अंधे को पता पड़ा कि मेरा रत्न मेरे हाथ से खो गया है और राजा के दरबारियों ने राजकोष में जमा कराया है, तो राजा के दरबार में गया वो मांगने कि मेरा रत्न ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, मुझे अपना रत्न लौटा दो। तो राजा ने बोला ठीक है ले जाओ। लेकिन समस्या है कि वो पहचाने कैसे, तो अंधा है। तो अंधे से पूछा वे कैसे पहचानोगे, तुम्हारा हमारे पास तो मिक्स हो गया वो, तो आप कैसे पहचानोगे? तो अंधे ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं तो छू के पहचान लूंगा, आप तो मुझे रत्न दो मेरा, मैं छू के पहचान लूंगा। अब राजा के राजकोष में तो बहुत सारे रत्न रखे हुए थे, तो उन्होंने क्या करा, ठीक है, राजा भी ईमानदार और वो जो अंधा भी व्यक्ति वो भी ईमानदार कि मैं अपने रत्न उठाऊंगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, राजा ने कन्वेयर बेल्ट जैसा होता है ना एयरपोर्ट पे, कन्वेयर बेल्ट जिससे सामान आता है, सामान उठाओ चलो अराइवल के टाइम पे, तो ऐसा कन्वेयर बेल्ट टाइप पे एक एक रत्न रख दिए लाइन से, और अंधे को एक जगह खड़ा कर दिया और कन्वेयर बेल्ट जैसे चलाते चलाया, एक एक रत्न अंधे के सामने गया। अंधे ने क्या करा, हाथ लगाया, उठाया, मेरा रत्न नहीं है, रख दिया। दूसरा आया, हाथ उठाया, नहीं था मेरा, रख दिया। ऐसे क्या हुआ, राजकोष में तो बहुत सारे रत्न थे, बहुत सारे रत्न निकल गए, बहुत बहुत मशक्कत करी उसने अंधे ने, तब भी उसका रत्न आया नहीं। अल्टीमेटली एक जगह उसका भी रत्न आया, उसके सामने आया, और जैसे उसके सामने रत्न आया ना, वैसे वो सिर खुजाने लग गया। अब कन्वेयर बेल्ट पे रखा हुआ था, वो आगे चला गया। तो अब आपसे प्रश्न है कि वो कब आएगा उसका नंबर, रत्न को परखने का, पहचानने का, अपनाने का? समझ में आया? क्या समझ में आया? कि भैया ये जो भव मिला है, ये रत्नों को पहचानने का है, रत्नों को अपनाने का है। यदि ये भव चला गया तो वापस से सर मत खुजाने लग जाओ, मतलब कहने का मतलब ये है, ये भव मिला है, इसको रत्न को ग्रहण करने के लिए, सम्यक दर्शन रूपी रत्न को पाने के लिए मिला है एक भव। इसमें हमने सर खुजा लिया, तो अब कब मिलेगा, भरोसा नहीं, मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा। ये दिख रहा है ना, इतर निगोद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये समझा रहे हैं वहां से यहाँ पे कि नित्य निगोद से तो निकल गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि निगोद में जाएंगे नहीं कभी। इतर निगोद एक ऐसी पर्याय है जिसमें जीव वापस जा सकता है। वापस फिर क्या है, अनंत जीव की लाइन में लगना है उसको। और ऐसे ऐसे दुखों को, जहाँ 0.76 सेकंड में, पूर्ण सेकंड में 18 बार शरीर टूटे तो कितनी वेदना हो। अक्षर का अनंत भा, कि यहाँ तो हम बैठे धन्ना सेठ बन के, और वहां पे कोई वो ही नहीं है, तो जीव मानने को तैयार नहीं कि आलू में जीव होते हैं। बताओ आप, उन लोग अस्तित्व स्वीकारने को तैयार नहीं, और यहाँ तो हम अपना अस्तित्व बनवाने में कि नहीं हम तो बहुत बड़े हैं, और आलू में जीव मानने को तैयार नहीं लोग। ऐसी हालत है। तो ये इतर निगोद का वर्णन हुआ है। नित्य दो निगोद 2 प्रकार के हैं, यहाँ से जीव निकल के, नित्य निगोद से निकल के वापस नित्य निगोद में जा सकता है। मनुष्य भव की दुर्लभता हमको पहचानना है। अब वो निकला कैसे है, तो इसका एक और हम जैसे हम जाते हैं ना सुनने के लिए, तो पंडित और विद्वान लोग ऐसा भी समझाते हैं कि जैसे भाड़ होती है ना, भाड़, भाड़ में अनाज को भूना जाता है। क्या भूनते हैं नहीं पता, शायद चावल भूनते होंगे कि चने भूनते हैं, जो भी है। तो वो अनाज को भुना जाता है, तो अनाज को जो भुना जाता है भाड़ में, तो एक आध कोई अनाज रहता है जो उचट के बाहर आ जाता है। बहुत सारे अनाज डाले, एक आध अनाज का दाना जो उचट के भाड़ में से बाहर आ जाएगा, और जैसे ये उचट के कोई एक जीव बाहर आ जाएगा निगोद में से। इतना दुर्लभ है इसका पाना, उससे भी ज्यादा दुर्लभ हम यहाँ बता रहे हैं प्रोबेबिलिटी आपको, 608 डिवाइडेड बाय अनंत, ये 6 महीने 8 समय में निगोद से बाहर निकलने की प्रोबेबिलिटी है। ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट है, एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट हो जाएगा तो निकलेगा ही कैसे जीव।
ऑलमोस्ट 0.00, बहुत सारे जीरो, उसके बाद 1, उसके बाद फिर और बहुत कुछ होता है, उसके बाद ये जन्म मिला है। तो इसका उपयोग अब सर खुजाने में नहीं करना है, इसका उपयोग सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए करना है। आगे चलते हैं यहाँ से। तो वो हाँ निगोद से निकला फिर जीव, तो क्या हुआ उसके साथ में, उसकी चर्चा करेंगे हम यहाँ से। तो निगोद का वर्णन तो यहाँ पूरा हो गया। अब बात हुई कि निगोद से निकला तो अब क्या करा उसने। तो मैंने आपको कल भी बताया था, ये बात ध्यान रखना कि यहाँ छह डाला में जिस क्रम में आगे बढ़ाया है जीव को, जरूरी नहीं कि उसी क्रम में वो आगे बढ़े। हो सकता है कि निगोद से निकल के सीधे मनुष्य बन जाए, मनुष्य सीधे मोक्ष हो जाए उसको, ये भी हो सकता है, संभव है। लेकिन यहाँ पे चूंकि पूरे संसार का वर्णन करना है और संसार परिभ्रमण में सभी पर्याय आती है, सभी गतियां आती है, सभी इंद्रियों वाला जीव बनता है, तो उसका एक एक क्रम से क्रमिक से पंडित दौलत राम जी ने आगे बढ़ाया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसी क्रम से आगे बढ़े, वो क्रम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कुछ तो क्रम लेना था ना, तो एक क्रम यहाँ लिया है। तो उन्होंने क्या करा, फिर निगोद से निकाल के उसको एक इंद्रिय जीव बनाया पंडित दौलत राम जी ने उनकी कहानी में। हो सकता है ऐसा भी होता हो, होता ही होगा बहुत सारे जीवों के साथ में ऐसा। तो एक इंद्रिय तो ये भी था, फिर ये एक इंद्रिय और इस एक इंद्रिय में क्या अंतर है कि निगोदिया भी तो एक इंद्रिय था। काल अनंत निगोद मंझार बीत्यो एक इंद्रिय तनधार, निगोद का वर्णन होगा। फिर आपने बोल रहे हो एक इंद्रिय से एक इंद्रिय वापस बनाया, तो अंतर क्या है कि निगोद का जो एक इंद्रिय था उसमें एक शरीर के अनंत स्वामी थे। अब जो एक इंद्रिय बनाएंगे उसमें एक शरीर का एक स्वामी, बस इतना अंतर रहेगा, ये अंतर है। तो ये समझे हैं। इसके पहले अब हम थोड़ा सा कुछ समझते हैं जो हमें काम आने वाला है। हमने संसारी जीवों के भेद किए थे, संसारी जीवों के भेद किए थे हमने भव्य और अभव्य, मतलब टोटल जीवों के भेद किए थे भव्य और अभव्य की अपेक्षा। संसारी जीवों के भेद किए थे भव्य और अभव्य की, लिखा था ना, सब चार्ट बनाया था आपको याद हो, संसारी लिखा था यहाँ पे, संसारी जीव। फिर यहाँ लिखा था दो प्रकार के होते हैं, भव्य और अभव्य, है ना, याद आया आपको, भव्य और अभव्य ऐसा लिखा था। फिर और भी प्रकार से किए थे कि यहाँ पे एक हमने टोटल जीव जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक लिखा था हमने संसारी होते हैं और एक मुक्त होते हैं, ठीक है। तो ये संसारी जीवों के भेद हैं, भव्य अभव्य, टोटल जीवों के भेद नहीं है। समझ में आया, आ गया? अच्छा, तो एक प्रश्न का मेरा प्रश्न है, फिर एक समझ में आ गया तो आपको ये बताना है कि सिद्ध भगवान भव्य की अभव्य। सिद्ध भगवान भव्य है कि अभव्य? मैं दे दूं जवाब। ना तो भव्य है मुक्त ना है, भव्य, मुक्त है। वो तो मुक्त जीव। हाँ, सिद्ध भगवान को ऐसा नहीं मत बोलना, तो देखो सामने लिख दिया, इससे समझ में आ गया सबको, अच्छी बात है, पहले से भी आता हो तो अच्छी बात है। ये जो भव्य और अभव्य के भेद है संसारी जीवों की अपेक्षा है, सिद्ध भगवान में ये बात नहीं लगेगी भव्य की अभव्य है, क्योंकि भव्य और अभव्य की तो योग्यता है ना मोक्ष जाने की। मोक्ष जाने की योग्यता है क्या? हाँ है, तो भव्य। मोक्ष जाने की योग्यता है क्या? नहीं है, तो अभव्य। अब जो मोक्ष चले गया है उसमें क्या योग्यता? लोक व्यवहार में कर मत देना है ऐसा कि कोई आया कि देखो हमारी लड़की जो 21 साल की है विवाह के योग्य है, तो कोई लड़का हो तो बताना। तो हो गई उसकी शादी, फिर शादी विवाह होने के बाद हमारे घर आई, फिर क्या बोलेंगे कि ये जो लड़की है ना ये विवाह के योग्य है, बोलो ऐसा, डंडे पड़ेंगे। भैया वो तो जब अविवाह थी तब विवाह के योग्य थी, अब तो विवाह हो गया, अब काय के विवाह के योग्य। वैसे ही जब तक संसारी था तब मोक्ष जाने की योग्यता योग्यता थी, अब तो मोक्ष हो गया तो काय की योग्यता योग्यता, अब तो उसकी मोक्ष हो गया ना। तो ये संसारी जीवों के भेद करें भव्य भव्य, और जीवों के भेद करें टोटल जीवों के, संसारी मुक्त से मिला के संसारी मुक्त, से दो भेद कर लिए थे। आज तीसरा भेद करते हैं। तो तीसरा भेद कैसे करें? अब दौलत राम जी ने जो संसार परिभ्रमण की कथा बताई है वो भोगों की अपेक्षा, संयोगों की अपेक्षा, अनुकूलताओं की अपेक्षा, इंद्रियों की अपेक्षा, इस प्रकार से उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है। तो जो उन्होंने लिया है उसी प्रकार से हम भेद करते हैं। हमने 8 प्रकृतियां पढ़ी थी कर्म की, ठीक है। अब सबके नाम हम वापस लिखेंगे नहीं, लेकिन इसे 8 बनाए थे हमने। पहला ज्ञानावरण लिखा था यहाँ पे, है ना, ज्ञानावरण, अंतर में आके अंतराय लिखा था, और बीच में एक लिखा था कोई सा दर्शनावरण, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतर, ऐसा लिखा था। तो ये 8 कर्म थे, सबके काम नहीं बताया था हमने, क्योंकि हमारा विषय नहीं, जैसे ऐसा आएगा वैसे वैसा बड़ा बताते चले जाएंगे तो आपको याद भी होगा। तो ये जो कर्म है नाम कर्म, नाम कर्म क्या करता है? नाम कर्म का बहुत बड़ा परिवार है। नाम कर्म जीव को फल देता है, तो उसमें से जो प्रमुखता से फल देता है ना वो आपको याद रखना है। तो नाम कर्म क्या करता है? तो नाम कर्म के उदय से जीव को शरीर आदि की प्राप्ति होती है, आदि भी लगा देना साथ में, शरीर आदि की, लेकिन मुख्यतः से शरीर की प्राप्ति होती है नाम कर्म के उदय से। लिख लेना भैया, आपको लिखना होता है एक एक लाइन की परिभाषा, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आपको नोट सुनाना है, आप लिखो।
नाम कर्म के उदय से जीव को शरीर आदि की प्राप्ति होती है। आदि में बहुत सारी चीजें हैं, वो अपना वर्णन अपन आएगा तो करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे, लेकिन मुख्यतः से शरीर है नाम कर्म का कार्य। ये शरीर मिला ना मुझे, अभी जो भी शरीर मिला है, मेरी हाइट कितनी है, मेरा संस्थान कैसा है, मेरा सहनन कैसा है, मेरा रूप कैसा है, रंग कैसा है, कितनी इंद्रियां हैं, कौन सी गति में हूँ, ये सब नाम कर्म के उदय का फल भोग रहा हूँ। कौन? शरीर नहीं भोग रहा है, मैं ही भोग रहा हूँ। ठीक है, तो ये नाम कर्म का उदय का फल भोग रहा हूँ मैं। तो नाम कर्म के बहुत सारे भेद बताए, जैसे मैंने आपको कि इनके उदय से, तो नाम कर्म के बहुत सारे भेद बनते हैं, अपन ज्यादा डिटेल में नहीं आएंगे। सबसे बड़ा परिवार ही नाम कर्म का एक्चुअली। भेद के प्रभेद देखे थे हमने, ज्ञान आवरण के 5 देखे थे हमने, मति ज्ञान आवरण, शुद्ध ज्ञान आवरण, अवधि ज्ञान आवरण, मन पर ज्ञान आवरण, केवल ज्ञान आवरण। से नाम के बहुत सारे भेद बनेंगे यहाँ पे, तो हम सारे नहीं लिखेंगे, बहुत बड़ा परिवार है। जो काम के वो लिखेंगे, आज इनका काम है। ठीक है, तो ऐसे 2 भेद लिखे हैं, एक गति आती है और आगे भी बहुत सारे बनेंगे ऐसे। तो नाम कर्म के भेद हैं, गति नाम कर्म, जाति नाम कर्म, ये 2 पढ़ना है आज अपने को। क्यों पढ़ना है? क्योंकि इसका वर्णन है छह डाला में, कर्मकांड नहीं पढ़ा रहे भैया, हाँ, इसके माध्यम से समझ रहे हैं। तो गति नाम कर्म के ये क्या करता है? गति नाम कर्म, गति नाम कर्म। अब नाम कर्म के उधर से शरीर मिला था, जिसके उधर से जीव को शरीर मिलता है, तो गति नाम के उधर, नाम कर्म के उधर से जीव को गति मिलेगी। ठीक है, तो गति क्या होती है फिर? ये प्रश्न उठा, क्या होता है गति नाम कर्म? जिस कर्म के उदय से जीव को गति की प्राप्ति होती है, उसे गति नाम कर्म कहते हैं। अब प्रश्न उठा कि शरीर तो समझ में आता है, कि गति क्या होती है? गति तो जो ऐसा कर्म जो भव से भवांतर में गति कराए, गति कराए, उसे इतनी परिभाषा नहीं है, इसके आगे और भी है, तत्संबंधी परिणाम कराए, परिणाम कराए। उसका क्या मतलब? शॉर्ट में लिखा है तो अपने बहुत तत्संबंधी परिणाम कराए। गति क्या है? गति नाम कर्म वो है जो जीव की भव से भवांतर में गति कराता है। ठीक है, ये अनुपूर्वी नहीं है, देखो, हाँ, अनुपूर्वी से कंफ्यूज मत करना। अनुपूर्वी जिनको पता है, जिनको नहीं पता है तो वो कंफ्यूज होंगे ही नहीं, सीधी सी बात है। लेकिन अनुपूर्वी भी होती है, लेकिन वो क्षेत्र विभाग की और ये भव विभाग की है, ये अंतर है दोनों में। तो गति नाम कर्म क्या है? गति नाम कर्म वो है जो भव से भवांतर में गति कराए, और सिर्फ गति नहीं कराए। देखो, गति से गति को मेल कर रहे हैं यहाँ पे, एक्चुअली परिभाषा इसलिए ऐसी बनेगी, यहाँ भी गति आना चाहिए, यहाँ भी गति आए, तो याद रहेगा। जो भव से भवांतर में गति कराए, वो फिर सिर्फ गति नहीं कराए, वहां पे ले आके वहां पे उस जीव को उस गति संबंधी परिणामों की प्राप्ति कराए। तो इसका क्या मतलब? भव से भवांतर में गति कराए, तो भाई एक भव से दूसरे भव में गति कराता है। तो मनुष्य भव में है अभी हम, मान लो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, और मरण जो है सम्यक दर्शन के साथ ही हुआ, तो निश्चित तौर पे मेरा जन्म निश्चित तौर पे देवगति में ही होगा। कहाँ होगा? देवगति में। हम सभी का सम्यक दर्शन के साथ मरण की प्राप्ति हुई हमें, ये सम्यक दर्शन के साथ आयु का बंध हुआ, तो जो निश्चित तौर पे जो अगला जन्म होगा वो देवगति में होगा। तो इस प्रकार से ये भव से भवांतर में जो गमन करा रहा है, देखो आयु से कंफ्यूज मत करना है इसको, ये तो आयु बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कि आयु भी तो है, गति भी तो है, तो अभी ज्यादा नहीं समझ रहे हम, तो गति की जो परिभाषा वो समझ रहे हैं। जब आयु आएगा तो आयु भी समझेंगे, ये आएगा तीसरी ढाल में तो समझेंगे कि आयु क्या कराता है, फिर गति नहीं कराया तो। ठीक है, तो अभी तो गति समझ रहे हैं। तो गति भव से, व्युत्पत्ति पर परिभाषा इसकी ये है कि एक भव से मनुष्य गति से देवगति में गमन कराएगा, कौन? गति नाम कर्म। और क्या करेगा कि देवगति में जाने के बाद अभी मेरे परिणाम मनुष्य जैसे हो रहे हैं, ठीक है, देवगति में जाऊंगा तो परिणाम देवो जैसे हो जाएंगे, तिर्यंश में जाऊंगा तो परिणाम तिर्यंशों जैसे, नरक में जीव जाता है तो वहां परिणाम नारकियों जैसे हो जाते हैं। जैसे नारकियों में क्या परिणाम रहते हैं? लड़ते रहते हैं आपस में, तो ऐसे परिणाम हो जाते हैं, ऐसा है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं आ रहा है, इतना सी समझ लो अभी तो आप। तो गति क्या है? ये ऐसा गति का काम है। तो गतियां कितनी होती है? बच्चों को पढ़ाया जाता है। भैया, हाँ बोलो। देव गति के बाद वापस कभी मनुष्य गति मिलती कि नहीं मिलती? देव गति से मनुष्य गति, देवगति से मनुष्य गति मिलती कि नहीं मिलती, इसका उत्तर अभी दौलत राम जी छड़ाला की पहली ढाल में देंगे। उसके लिए आपको कम से कम काफी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जे विमान वासी हूताए सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तहते चय था वर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे। तो जब ये पंक्ति आएगी तो इसका अर्थ करेंगे। अभी आगे चलते हैं। ठीक है, はい。 हाँ।  तो अब
यहाँ पे गति के कितने भेद हैं, कितनी गतियां होती है, तो हमने लोक का वर्णन पढ़ लिया है और सबको सामान्य रूप से पता ही होगा, तो बच्चों को पढ़ाया जाता है गतियां कितनी होती है। तो गतियां 4 होती है। तो संसारी जीव गति की अपेक्षा जीवों के भेद, अपेक्षा संसारी जीवों के भेद, ऐसा कर रहे हैं वो हम। ठीक है, तो कितनी गतियां होती है सबको पता है ये तो, ठीक है। नरक गति 4, देव, त्र्यंच, नरक, मनुष्य। आपसे पूछा जाए ना तभी आपको बोलना है, तो बड़ा डिस्टर्बेंस होता है। आपसे पूछा जाएगा अच्छा अच्छा, नाम लेके सॉरी ना, नहीं ऐसा नहीं है, सॉरी वगैरह की बात नहीं है। एक्चुअली क्या डिस्टर्बेंस होता था, मुझे बार बार म्यूट करना पड़ता है, क्योंकि आप लोग म्यूट करना भूल जाते हो, आपके पीछे से बैकग्राउंड नॉइज हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। नरक गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति और देवगति। तो ये 4 गतियां होती है। तो निगोद गति कहाँ चली गई इसमें, देखते कहाँ चली गई। ठीक है, तो नरक, मनुष्य, तिर्यंच, देव, तो ये क्या है सामान्य रूप से समझ लेते हैं, ज्यादा विस्तार तो करेंगे नहीं, क्योंकि ज्यादा विस्तार तो पीली ढाल में आने ही वाला है, इसलिए तो समझ रहे हैं। गति नहीं आता तो समझते ही नहीं गति, ये क्यों विषय उठा रहे हैं, क्योंकि पीली ढाल में इसी का वर्णन है। तो नरक गति सबको पता है, नरक के नारकी यहाँ पाए जाते हैं। संसार में बोलते हैं कि नरक स्वर्ग नरक ऐसा बोलते ही ना। मनुष्य गति मतलब हम सब दिख ही रहे, मनुष्य गति के जीव हैं। तिर्यंच, तिर्यंच को बाद में लेंगे। देवगति, देव को बोलता है स्वर्गवासी हो गया है जीव, तो जो देवगति के जितने भी आप, हाँ नहीं वो नाम नहीं लेंगे अभी, हाँ सही बोल रहे हो कि नाम नहीं लेंगे अभी, किन किन के फिर समझाना पड़ेगा फिर कौन कौन से 4 प्रकार के देवगति के जीव होते हैं। तो देवगति स्वर्ग में इनका वास होता है, और भी कहीं कहीं वास होता है, वो देख लें क्या काम वास होता है। तिर्यंच गति, अब जो भी बच गए जीव सबको तिर्यंच में डाल देना, संसारी जीव, सिद्ध भगवान को मत डाल देना। संसारी जीव ऊपर लिखा संसारी जीवों के फिर, तो जो भी बच गए उनको तिर्यंच गति में डाल देना। तिर्यंच गति के कौन कौन से हो जाएंगे, ये भी दिख रहे हैं आपको, हाथी, घोड़ा, है ना, चींटी, कीड़े मकोड़े और इल्लियां, और देखते हैं अब, और देखेंगे अगली पंक्ति में और का वर्णन है। तो ये 4 गतियां हो गई है। इन गतियों के हिसाब से पंडित दौलत राम जी ने पहली ढाल में समझाया है। तो शुरुआत कहाँ से गिरी है, शुरुआत उन्होंने करी है कहाँ से, निगोद कौन सी गति का जीव है, निगोद त्रियंच गति का जीव है, नरक का नहीं है, तिरंच गति का। क्यों तिरंच गति का है, क्योंकि नरक के नारक आपको पता है कौन होते हैं, मनुष्य गति पता है, देव गति पता है। मैंने क्या बोला, जो बच गया सब नरक में, इसमें डालना तिरंच गति में। कौन बच गया था, निगोद बच गए, और भी बचे बहुत सारे, सबको तिरंज में डाल देंगे अब। तो तिरंज गति से इसका वर्णन शुरू हुआ है। तिरंज गति के बाद हम वर्णन करेंगे इसमें नरक गति का, नरक गति के बाद वर्णन करेंगे मनुष्य गति का, मनुष्य गति के बाद देव गति के दुखों का वर्णन करेंगे कि सुखों का, देव गति के दुखों का वर्णन किया जाएगा। अरे देवों को भी दुख होते हैं क्या, तो बस देखेंगे देवों को किस प्रकार के दुख होते हैं। ठीक है, पंडित दौलत राम जी ने बहुत शानदार लिखा है, जे विमानवासी हूँ थाए सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, वो उसका वर्णन करेंगे यहाँ पे। तो ये 4 गति के हिसाब से, तो कहां से शुरू किया हमने, तिरंज गति से। इसके बाद जाएंगे कहाँ के दुखों का वर्णन करेंगे, नरक गति का। उसके बाद हमारी और आपकी बात करेंगे मनुष्य गति का। उसके बाद देव गति का। उसके बाद देखेंगे क्या करना। उसके बाद वापस से वो बोलेंगे न्यू परिवर्तन पूरे करें, मतलब ये 4 गति हो गई ना, वो डायग्राम की बात करते हैं। चलो, वो डायग्राम था ना इसमें जो हमने समझाया नहीं था, हमने बोला कि गतियां पता नहीं अभी क्या होती है, तो डायग्राम कैसे समझाएं। अब आ गया है उसका नंबर, संसार परिभ्रमण के दुखों का वर्णन था, उसमें डायग्राम बना हुआ था यहाँ पे, ये रहा, ये दिख रहा है। ठीक है, 4 गति के जीव, देव, मनुष्य, नारकी और तिर्यंच। तो क्या हो रहा है, ये समझ में आ गया ना, तो फोटो दिख रहा है, देव ये रहा, मनुष्य ये है, नारकी ये है, तिर्यंच में इतने सारे बनाए, इन्होंने थोड़ा सिंपल दिया है बना के। तो क्या हो क्या रहा है यहाँ पे कि भाई एक गति से दूसरी गति में, दूसरी गति से तीसरी गति में क्या हो रहा है, संसरण हो रहा है, जीव सरक रहा है अच्छी भली भांति। ये ऐसा गोला बना लो यहाँ पे समझने के लिए, ऐसा बनाया जाता गोला, ये गोला बना लो यहाँ पे 4 गतियों के नाम लिख लो, मनुष्य, तिर्यंच, देव और नरक। क्या हो रहा है, सरक रहा है जीव। अब यहाँ पे थोड़ा वापस दूसरा बनाना पड़ेगा, रुको एक सेकंड। मनुष्य, तिर्यंच, नरक और देव, ऐसा बना लो। तो अंतर क्या दोनों में वो अभी आपको
इसको समझ में नहीं समझा रहा हूँ मैं क्या अंतर है, इसको छोड़ दो अभी। ठीक है, ये सही है ये वाला। तो जीव सरक रहा है, कहाँ से? मनुष्य से नरक में जा रहा है, नरक से तिर्यंश में जा रहा है, तिर्यंश से देव में जा रहा है, देव से मनुष्य में जा रहा है, मनुष्य से वापस नरक में, नरक से, मतलब ऐसा समझाने के लिए है, जरूरी नहीं मनुष्य नरक में जाएगा, मनुष्य देव भी जा सकता है। मनुष्य की ऐसी गति है जिसमें चारों गति से आ सकते हैं, चारों गति में जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन समझाने के लिए है, संसरण चल रहा है, चक्कर दुनिया का, काल चक्र दुनिया का चक्र, संसार का परिभ्रमण इस प्रकार चल रहा है, तो इसको तोड़ना है, तो क्या करना है फिर तोड़ने के लिए? एक ही बात है बस, रोज एक ही बात आएगी, मेरी सुख स्वभावी आत्मा ही पूर्ण रूप से परम उपादेय है, ऐसा मानना है, जानना है और अनुभव करना है। यदि इस चतुर्गति परिभ्रमण से जीव को निकलना है तो, और यदि नहीं निकलना है तो संसार परिभ्रमण के दुखों को उठाना ही है, और उठा ही रहे हैं, मनुष्य गति में भी उठा ही रहे हैं। तो ये इस प्रकार से चार गति का संसरण चल रहा है। मैंने फिर बता रहा हूँ आपको कि भाई ऐसा मत मान लें कि मनुष्य नरक में जाएगा, वो ऐसा समझाने के लिए बताया है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, यहाँ से यहाँ तो ये रहा है, मतलब जा भी सकता है। ठीक, इस प्रकार से है ये। हाँ हाँ, जा भी सकता है और आ भी सकता है, दोनों तरफ हेरो है इसके। ठीक है, इस प्रकार से है ये। मनुष्य समझाया है, बाकी से मनुष्य में भी जा सकता है। हाँ, मनुष्य में भी जा सकता है, यहाँ से एक एरो ऐसा ही बना लो, मनुष्य में भी, हाँ ऐसा भी है। ठीक है, चारों गति के दरवाजे खुले हैं मनुष्य गति से आने के लिए भी और जाने के लिए भी, और एक और गति का दरवाजा सिर्फ मनुष्य गति से खुला है, और वो है पंचम गति। पंचम गति तो बताइए नहीं, यहाँ पे चार ही गति है, पंचम गति कहाँ से लेकर आ गया आप? तो जो सिद्ध भगवान की अवस्था है उसको कभी कभी पंचम गति बोल दिया जाता है स्थूल रूप से, कि पंचम गति, तो वो गति नहीं है हालांकि वो, क्योंकि वहाँ पे गति नाम कर्म का उदय नहीं पाया जा रहा है, लेकिन कभी कभी स्थूल रूप से समझने के लिए ना पोएट्रिक फॉर्मेशन में लिख दिया जाता है उसको। तो ये हो गई गति, आई गति समझ में? कहाँ समझ में, समझे कहाँ अभी समझेंगे इसको छह डाला में, अभी तो सिर्फ शुरुआत करी समझने की कि चार गतियां होती, इतना समझाना था बस। गति नाम कर्म के उदय से जीव की चार गतियां होती है। अब चार गतियों में कैसी कैसी अवस्थाएं होती है, कैसे कैसे उनको लौकिक दुख मिलते हैं, उसकी चर्चा तो दौलत राम जी स्वयं करने वाले, इसने समझा ही नहीं। गति हो गया, आवाज नहीं आ रही, एक सेकेंड, हाँ अब आ रही है। ठीक है, नाम कर्म के थोड़ा सा और लाउड। हमने दो भेद लिखे थे नाम कर्म के, तो एक तो हो गया था गति, दूसरा क्या लिखा था? जाति। तो क्या होता है जाति नाम कर्म? तो हमको पता है, बस शब्द नया आ गया आपके लिए, जाति नाम कर्म, तो आपको शब्द ही नया है, बाकी तो कंसेप्ट तो आपको पहले से ही पता है। संसारी जीवों के भेद हमने करे थे गतियों की अपेक्षा, अब हम संसारी जीवों के भेद करेंगे, कुछ नहीं आपको पहले से ही पता है। संसारी जीवों के भेद अलग अलग अच्छा से कर रहे हैं हम लोग, समझना जैसा हमको समझना रहता है वैसे हम भेद कर लेते हैं उनके, इंद्रियों की अपेक्षा। ये तो आपका जाना पहचाना विषय है, आपको पता है सब इसके बारे में। ठीक है, तो इंद्रियां क्या होती है ये तो आपको पता है, लेकिन इंद्रियां कैसे मिलती है ये आपको बताते हैं आज। कि जो नाम कर्म है, नाम कर्म के बहुत सारे भेद थे, उसमें से एक भेद होता है जाति नाम कर्म। ठीक है, जाति नाम कर्म, जाति नाम कर्म जो है इसके 5 भेद होते हैं। एक इंद्रिय जाति नाम कर्म, 2 इंद्रिय जाति नाम कर्म, 3 इंद्रिय जाति नाम कर्म, 4 इंद्रिय जाति नाम कर्म, 5 इंद्रिय जाति नाम कर्म। तो जैसा कर्म का उदय है जाति नाम कर्म का, उतनी शरीर में इंद्रियां उसको जीव को मिलेगी। तो ये तो कर्मों की अपेक्षा समझा है हमने। अब हम समझते हैं यहाँ पे कितनी इंद्रियां होती है और कैसे कैसे उसके भेद होते हैं। तो इंद्रियों की अपेक्षा कैसे भेद करेंगे संसारी जीवों के? तो जितनी इंद्रियां हैं उतने भेद कर लो आप। तो एक इंद्रिय, ठीक है, द्व में बड़ी की मात्रा, द्विंद्रिय, बड़ी की आती है कि छोटी की आती है? द्वि में छोटी की आती है, लेकिन ई है ना साथ में, तो एक ई और ई मिलके बड़ा ई बन गया। द्विंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय क्या, इसके आगे सबके आगे जीव लगा लेना, एक इंद्रिय जीव, द्विंद्रिय जीव, सबके आगे जीव लगा लेना, पंचेंद्रिय जीव, इस प्रकार से। तो क्या होता है, जिसके शरीर में एक इंद्रिय पाई जाती है उसको एक इंद्रिय जीव बोलेंगे, जिसके शरीर में 5 इंद्रिय पाई जाती है उसको पंचेंद्रिय बोलेंगे, इस प्रकार से है ये। तो अब
एक इंद्री पाई गई तो कौन सी पाई जाएगी? रिवीजन बताओ कौन सी पाई जाएगी? स्पर्शन। दो इंद्री पाई गई, दो पाई गई तो स्पर्शन रसना। तीन इंद्री पाई गई, तीन पाई गई तो स्पर्शन रसना और चक्षु मिल जाएंगे कि नहीं? रुको अभी, अब मिलेंगे चक्षु तो। तीन लगा लेना ऊपर एंड में चक्षु, और पांच हुई तो एक दो तीन चार और पांचवा यहाँ पे मिल जाएगी कर्ण। इस प्रकार से, ठीक है। यदि एक इंद्रिय मिली तो स्पर्शन, चार इंद्रिय मिली तो स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु, पांच इंद्रिय मिली तो स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और साथ में कर्ण। तो हमने पढ़ लिया था। तो अब यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं कि भाई एक इंद्रिय जीव बना ना और पंचेंद्रिय बना, तो ये जो बीच के तीन है इसको छोड़ दो अभी आप। अच्छा एक बात और बता दें, यहाँ पे लिखा ही है तो ये बीच के तीन है ना, इनको विकलत त्रय बोला जाता है। तो हम कभी बोले विकलत त्रय तो उसका मतलब है दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय। नाम लिख देता हूँ यहाँ पे आपको ताकि ध्यान रहेगा। विकलत त्रय, विकल त्रय, विकलत त्रय। त्रय का मतलब तीन, तीन होगा। कौन से तीन लेना है? दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, तीनों को साथ में भी बोलना है। विकल तो विकलत त्रय बोलेंगे। विकल का मतलब क्या होता है? सकल का मतलब क्या होता है? विकलांग का मतलब क्या होता है? जिसका अंग पूर्ण नहीं है, विकल है, अधूरा, उसको विकलांग बोलते हैं। तो जिनकी इंद्रियां सकल नहीं है, पूर्ण नहीं है, अधूरी है, उनको बोलेंगे विकल, विकलत्रय। इस प्रकार से विकलत्रय। तो ये तो ऐसे ही लिखा हमने, आपको याद रहेगा क्योंकि ये लिख दिया था यहाँ पे। तो विकलत्रय मतलब दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय। अब एक इंद्रिय जो है ना, उसके पहले पंचेंद्रिय की बात करें तो पंचेंद्रिय जो जीव था हमारा, ये पंचेंद्रिय, एक तो इंद्रिय रह गई ना हमारी, कौन सी? एक बच गया था यहाँ पे, मन। मन बच गया था। तो इक बेते चौइंद्रिवा, मन रहित सहित जे जीवा। मन रहित और मन सहित पंचेंद्रिय जीव है तो दो प्रकार का हो सकता है, या तो उसमें मन होगा और या फिर मन नहीं होगा। तो जिसमें मन है उसको बोलते हैं संगी, संगी पंचेंद्रिय। और जिसमें मन नहीं है उसको क्या बोलेंगे? असंगी पंचेंद्रिय। संज्ञान मतलब क्या होता है ये अभी अपन नहीं कर रहे हैं, अपने को जो विषय आएगा कभी इसमें तो अपन कर लेंगे संज्ञान मतलब क्या होता है। ठीक है। आहार भय मैथुन परिग्रह की संज्ञा होने के बाद भी जीव को असंगी बोला जा सकता है। बताओ आप, अभी क्या होता है अपन देखेंगे बाद में, लेकिन यहाँ से अपन आगे चलते हैं। अब एकेंद्रीय जीव की बात करेंगे हम। पंचेंद्रिय जीव के दो भेद हो गए, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय। असंगी मतलब जिसमें मन नहीं है, संगी मतलब जिसमें मन पाया जाता है। तो छह इंद्रिय की बात हो गई, मतलब वो मन को छठी इंद्रिय नहीं बोला जाता है क्योंकि वो अनिंद्रिय है। इंद्रियों का व्यपदेश उन्हीं को प्राप्त होता है जो कि शरीर के ऊपर है, शरीर के अंदर जो है वो उसको ईषद इंद्रिय बोलते हैं, अल्प इंद्रिय बोलते हैं, अनिंद्रिय बोलते हैं, इसलिए उसको अलग से लिखा है यहाँ पे। अब एकेंद्रिय जीव की बात करना है अपने को, तो कि वो पढ़ रहे हैं अपन, स्थित सब पढ़ रहे हैं। निकोच से निकाला ना उसको, निकोच से निकाल के क्या बनाया? निकोच से निकाल के एकेंद्रीय बनाया। तो इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गई कि वो निगोद भी इसके अंदर आने वाला है, इस डायग्राम के अंदर। ये जो बना रहे ना आपके चार्ट बना रहे ना हम, चार्ट, इस चार्ट के अंदर चार्ट बनाया ना, ये वही दिख रहा है कि नहीं? चार्ट ऐसा दिख रहा है कि नहीं? थोड़ा उसको हम ठीक से बना देंगे तो चार्ट ऐसा दिखने लगेगा ये ऐसा। ठीक है, ये हो गया, दो डब्बे ऐसे हो गए, एक डब्बा ऊपर ही बना दो ऐसा। ठीक है, तो ये चार्ट ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब फीलिंग आ रही है चार्ट की इसमें। ठीक है, ये हो गया। और ये पंचेंद्रिय के नीचे तो भेद कर लेना, संज्ञा संज्ञा ऐसा नीचे जो करे ना हमने यहाँ पे, इसको ये नीचे से चले जाएंगे यहाँ तक। ठीक है, अब जो एकेंद्रीय है, एकेंद्रीय जीव कितने प्रकार के होते हैं ये प्रश्न उठा। पंचेंद्रिय तो हो गए दो प्रकार के, अब एकेंद्रीय जीव कितने प्रकार के होते हैं? षटकाय जीवन हनन ते सब विधि दरब हिंसा टरी, रागादि भाव निवारते हिंसान भावित अवतरी। कहाँ लिखी है लाइन? छह ढाला की छठी ढाल की पहली पंक्ति। हमारे मुनिराज कैसे होते हैं? छह काय के जीवों की हिंसा के त्यागी। छह काय कौन कौन सी? ये प्रश्न वहां उठाएंगे और उत्तर भी देंगे, लेकिन
क्योंकि विषय तो अभी आ गया है, तो वहां नहीं देंगे उत्तर, वहां से रिवीजन कर लेंगे और आगे चलेंगे। जितना रिवीजन यहाँ कर रहे हैं वहां उतना वहां नहीं करेंगे। तो 6 काय के जीवों के हिंसा के त्याग होते हैं मुनिराज, द्रव्य हिंसा की अपेक्षा। तो 6 काय के जीव कौन कौन से हैं, ये प्रश्न उठा। तो पूरा तो अपन नहीं करेंगे काय अभी, लेकिन फिर भी यहाँ से आंसर उसका मिल जाएगा। जिन लोगों को पहले से पता है, जिन लोगों को नहीं पता उनको अगली पंक्ति जब आएगी ना इसकी तब करेंगे उसका आंसर एक्चुअली, लेकिन भेद अभी लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक केंद्रीय जीव कितने भेद, कितने, तो कितने अपन को, मेरे को पता नहीं है, तो अपन एक काम करते हैं, मेरे को क्या पता, अपन यहाँ चलते हैं, अपन पढ़ते हैं। एक केंद्रीय जीवों के कितने भेद, क्या लिखा है यहाँ पे, देखो, निकसी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। निगोद से निकलकर जीव क्या क्या बना, भूमि एक केंद्रीय जीव, जल एक केंद्रीय जीव, अग्नि पावक मतलब अग्नि एक केंद्रीय जीव, भयो मतलब हुआ, और क्या हुआ, पवन मतलब हवा वायु एक केंद्रीय जीव, और वनस्पति एक केंद्रीय जीव। और आगे प्रत्येक क्यों लगा दिया, मिस्टेक हो गई होगी शायद, देखते हैं प्रत्येक क्यों लगाया यहाँ पे, देखते हैं। ठीक है, तो 5 हो गए फिर एक केंद्रीय जीव, क्यों निगोद कहाँ गया ऐसा, हाँ निगोद कहाँ चलेगा, 6 होना चाहिए था ना, और छठ का है जीवन अनंत ऐसा हो रहा था 6 होना चाहिए। अच्छा है, चलो प्रश्न उठ रहे हैं तो समझ में आ रहा है। तो हम तो पहले 5 के नाम लिखते हैं यहाँ पे, तो आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। एक केंद्रीय जीव के भेद लिख रहे हैं भैया यहाँ पे, ऊपर से नीचे हमने नीचे कर लिया, तो आपको ऊपर दिखेगा नहीं, लेकिन एक केंद्रीय जीवों के भेद है ये, क्योंकि बड़ा है ना तो हमने नीचे कर लिया इसको। क्या लिखना है यहाँ पे, पृथ्वी एक केंद्रीय जीवों के भेद, इसके बाद जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, हाँ तो कितना हुआ एक केंद्रीय जीव फिर 5। पृथ्वी एक केंद्रीय जीव है ये, जल एक केंद्रीय जीव है, अग्नि एक केंद्रीय जीव है, वायु एक केंद्रीय जीव है, वनस्पति एक केंद्रीय जीव, भाव वासना हुआ इसलिए बार बार बोल रहा हूं मैं, हाँ अग्नि भी जीव है, वायु जीव है, जल जीव है, पृथ्वी जीव है, वनस्पति साइंटिफिकली प्रूवन जीव है। अब आगे चले, तो वो फिर वो कहाँ गया हमारा, निगोद का चला गया इसमें, और ये प्रत्येक लिखा था, इस प्रत्येक का मतलब क्या है। तो वनस्पतियां 2 प्रकार की, हाँ वनस्पतियां 2 प्रकार की, एक हुई साधारण, और एक हुई ऊपर लिखा था ना प्रत्येक वनस्पति थयो, एक हुई प्रत्येक। ये सब याद रख लेना, चार्ट तो याद रह जाएगा, बेसिक कंसेप्ट है जैनिज्म के ये। हाँ तो फिर निगोद का चलेगा हमारा, निगोद मतलब क्या, ऐसी अवस्था जहां पर एक शरीर के अनंत स्वामी, ट्रेन का ऐसा कोच जिसमें एक सीट के अनंत स्वामी होते हैं, उस कोच को क्या बोलते हैं, बताओ बताओ भाई, जिसको पता है। ट्रेन का ऐसा कोच जिसमें एक सीट के कोई निश्चित स्वामी नहीं, जो मिल जाए अनंत स्वामी उसके, उस ट्रेन के कोच को क्या बोलते हैं, साधारण डब्बा। हाँ साधारण डब्बा, जनरल कोच, साधारण डब्बा। तो निगोद एक ऐसी अवस्था थी जहां पे साधारण अवस्था है, एक शरीर के अनंत स्वामी, साधारण कोच। तो साधारण जो जीव है उनको निगोदिया जीव बोलते हैं। निगोदिया कहाँ चला गया इस चार्ट में, समझ में आया अब, साधारण वनस्पति में चला गया वो। साधारण वनस्पति मतलब ऐसी वनस्पति जिसमें एक जीव के अनंत स्वामी, उसको बोलते हैं साधारण वनस्पति। मतलब कौन सी वनस्पति, जमीकंद, ऐसा ऐसी वनस्पति जिसमें एक जीव के अनंत स्वामी। जनरल कंपार्टमेंट कोई रिजर्वेशन करवा के नहीं आया वहां पे कि मेरे ही शरीर है ये, एक शरीर के अनंत स्वामी, जैसे एक सीट के अनंत स्वामी, जनरल कोच, साधारण डब्बा, साधारण कोच। तो प्रत्येक मतलब समझ में आ गया फिर, एक का एक उसको बोलते हैं प्रत्येक वनस्पति, एक शरीर का एक स्वामी उसको बोलेंगे प्रत्येक वनस्पति। समझ में आया ये। अब प्रत्येक वनस्पति का उदाहरण बाद में देंगे, क्योंकि शुरू करना है पृथ्वी से और एंड में आएगी वनस्पति। तो पृथ्वी के दोनों जो क्रम है वो जिन आगम में एक क्रम मिला है हर जगह, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, तो हम भी इसी क्रम में लेंगे। तो पृथ्वी एक केंद्रीय जीव,
अब ये क्या है एक केंद्रीय जीव, मतलब क्या पूरी पृथ्वी में एक ही जीव पाया जाता है क्या? एक केंद्रीय जीव पृथ्वी में जीव, ऐसा बोलते हैं हम बचपन में, क्या समझते थे कि पूरी पृथ्वी में एक जीव पाया जाता होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन पृथ्वी में एक जीव नहीं पाया जाता है। पृथ्वी में क्या होता है, जैसे ये पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है मान लो, ठीक है, तो इसमें छोटे छोटे ऐसे इनके शरीर है, किसके? एक केंद्रीय जीवों के, और इसके अंदर एक एक शरीर के अंदर एक एक जीव पाया जा रहा है, ऐसा, ठीक है। तो गोले हमने बना दिए, इसका मतलब ये नहीं गोला ऐसा सर्कुलर रहता हो, रेता भी हो तो मुझे ख्याल नहीं, अभी देखना पड़ेगा कि क्या शेप रहता है इनका, शेप भी लिखा हुआ है जिनागम में, वो भी मिलता है, ठीक है। इस प्रकार से तो पृथ्वी दिख रही है ना इसमें, तो क्या हुआ, जीव ने उसमें जन्म लिया। तो जो हम ईंट को उठा के देखते हैं बारिश के दिनों में, वाले जीव है क्या ये? उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं अभी। ये वो जीव हैं जिन्होंने पृथ्वी को अपना शरीर बनाया हुआ है। जैसे वनस्पति में था ना, आलू को अपना शरीर बनाया हुआ था, लेकिन वहां पे एक निगोद में अनंत जीव थे। यहाँ पे अंतर यह है कि बस इसने पृथ्वी को अपना शरीर बनाया हुआ है, लेकिन एक शरीर का एक स्वामी। तो ये एक छोटे 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 से काफी सारे शरीर है पृथ्वी के अंदर, मतलब उसने पृथ्वी का जो उसके योग्य जो पुद्गल पदार्थ था उसको अपना शरीर बनाया हुआ है। तो ये छोटे 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 आप बनाते जाओ, पृथ्वी के अंदर गोले बनाते जाओ, लॉजिकल डिवीजन करते जाओ, और उसके अंदर आपको दिखेंगे नहीं, हाँ ऐसे लॉजिकल डिवीजन कर रहे हो पृथ्वी के अंदर, तो आप बोले हम कल से देखने चले जाए अपन, ऐसे नहीं है, ठीक है। वो तो बस वैसे ही वो सूक्ष्म है, और इस प्रकार से वो लॉजिकल एक फिजिकल डिवीजन का होते जा रहा है उसके अंदर। तो इस प्रकार से अनंत जीव पृथ्वी में, अनंत नहीं, हाँ असंख्यात जीव उसमें पाए जा रहे हैं पृथ्वी के अंदर। आया समझ में? आ गया? पृथ्वी में जीव पाए जा रहे हैं इस प्रकार से। नहीं आया भाई। क्या समझ में नहीं आया ऐसे बताओ? तो पृथ्वी एक इंद्रिय जीव है वो समझ में आया, लेकिन पृथ्वी के अंदर एक इंद्रिय जीव, वो तो पंचेंद्रिय भी पृथ्वी के ऊपर ही रहते हैं ना। पंचेंद्रिय तो बात ही क्या कर रहा है, अभी तो एक इंद्रिय की बात कर रहे हैं ना। जिसने पृथ्वी को अपना पंचेंद्रिय का तो शरीर अलग पाया जाता है, तो जिनका शरीर अलग पाया जा रहा है उनकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने पृथ्वी को अपना शरीर बनाया हुआ है, जिन्होंने पत्थर को अपना शरीर बनाया हुआ है, जिन्होंने मिट्टी को अपना शरीर बनाया हुआ है, जिन्होंने पृथ्वी के अंदर जो धातुएं मिलती हैं उन धातुओं को अपना शरीर बनाया हुआ है, उनकी बात हो रही है। उनके ऊपर जो जीव पाए जाते हैं उनका शरीर अलग हो गया ना, उनकी बात थोड़ी कर रहे हैं अभी। तो ये आप ऐसा आप बोल सकते हो कि ये शरीर आपने अलग अलग बनाया, तो अलग अलग नहीं बनाया। तो पृथ्वी जो थी ना, ऐसी ऐसी थी पृथ्वी, मान लो ऐसी है, ये अंदर से हॉलो तो नहीं रहेगी ना, भरी हुई रहेगी ना। आप खोदोगे तो हॉलो तो नहीं निकलता, अंदर से भरावा निकलता, भराव निकलता है ना। तो ये भराव में जो भी ये भराव निकला है, तो ये मान लो ये एक ऐसे जीव है, जीवों का शरीर है ये इस प्रकार से, और एक डॉट लगाया है, समझ लो कि एक शरीर है उसका एक स्वामी है, बस इस प्रकार से। तो उसके पास दूसरा डॉट लगा दोगे आप, तो दूसरा शरीर हो जाएगा, दूसरा स्वामी हो जाएगा उसका। इस प्रकार से पूरी पृथ्वी में जीव ही जीव पाए जा रहे हैं, लेकिन एक मतलब पूरा ऐसा नहीं कि पूरा एक जीव ऐसा पाया जा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक हो जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। ऐसा नहीं पाया जा रहा है। छोटे छोटे से आप इसमें शरीर बनाओ, छोटे छोटे से डॉट लगाए ना आपने, से डॉट लगाओ, और एक एक डॉट पे एक एक जीव को रखते चले जाओ, पूरा भर दो डॉट डॉट से, पूरा भर देंगे, पूरा भरा जाएगा, सॉलिड हो जाएगा पूरा, ठीक है। पूरा लगाते हो डॉट 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 डॉट, सॉलिड हो जाएगा, और एक एक डॉट में एक एक जीव को बिठा दो वहां पे। इस प्रकार से एक जीव का एक स्वामी पृथ्वी का हो जाएगा। आया समझ में? जल का करें यदि, तो जल में भी ऐसा ही है। जल पूरा जैसे जल है, तो ऐसा ऐसा जीव जिसने जल को अपना शरीर बनाया हुआ है। जल में पड़ने वाले जीवों की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा जीव जिसने जल को अपना शरीर बनाया हुआ है उसकी बात हो रही है। तो जैसे जल भरा हुआ है ये, ठीक है, ऐसा। तो इसके अंदर भी क्या करना है फिर, छोटे छोटे से ऐसे डॉट लगाए थे ना, डॉट 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 ऐसे लगाते जाओ, उसके अंदर एक एक जीव बिठाते चले जाओ, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ऐसे एक शरीर का एक स्वामी, एक शरीर का एक स्वामी। तो जल में एक छोटे से गिलास में कितने जीव पाए जाएंगे फिर? असंख्यात हो जाएंगे, वो तो बहुत हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पाए जाते हैं जल में भी, जिन्होंने जल को, ये बात ध्यान रखना, आप बस समझना है आपको, तो एक ही बात ध्यान रखना है इसमें, जो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है, लिख लो बोले आप, जिन्होंने जल को अपना शरीर बनाया हुआ है, उन जीवों की यहाँ बात हो रही है। इसी प्रकार अग्नि है, तो ऐसे जीव भी पाया जाता है जिन्होंने अग्नि को अपना शरीर बनाया हुआ है, और उसका शास्त्र मिलता है कि उनका जो आकार होता है सुइयों के समूह की तरह होता है। जैसे अग्नि जल रही है, तो उनका जो आकार रहेगा ना, जीवों का सुइयों के, यहाँ पर तो गोले बनाए हमने, उनका आकार सुइयों के समूह के जैसा रहेगा, ऐसा ऐसा ऐसा। ये ये जो बना है, ये उन्होंने अग्नि को अपना शरीर बना लिया। इस प्रकार से लॉजिकल डिवीजन करेंगे, क्योंकि सुइयां तो पाई नहीं आती ना अग्नि के अंदर, तो लेकिन जीव पाया जा रहा है अग्नि के अंदर, उन्होंने
अग्नि को ही अपना ऐसा ऐसा शरीर बना के रखा है, ऐसा ऐसा, ये अग्नि का हिस्सा इतना हिस्सा है, एक जीव का शरीर हो गया, दूसरा हिस्सा है दूसरे जीव का शरीर, तीसरा हिस्सा तीसरे जीव का शरीर, इस प्रकार से लॉजिकल डिवीजन करना है वहाँ पे। फिजिकल आपको दिखेंगे, लेकिन आप तो आप माइक्रोस्कोप से सुइयां गिनने लग जाओ, सुइयां दिखेगी नहीं उसमें, तो कंटिन्यूस दिखेगा आपको, पृथ्वी कंटिन्यूस दिखेगी, पानी कंटिन्यूस दिखेगा, लेकिन उसके अंदर छोटे 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 हिस्से करना है, लॉजिकल डिवीजन करना है, उसके अंदर एक एक जीव को बिठाना है। इस प्रकार से अग्नि में जीव पाए जा रहे हैं। वायु में भी इसी प्रकार करना है। वनस्पति की बात करें, सबसे आपकी फेवरेट वनस्पति, तो वनस्पति की बात करें, आज समय तो लगभग पूरा हो गया है, कर लेते थोड़ी सी बात, फिर कल आगे बढ़ाएंगे यहाँ से। तो साधारण वनस्पति पढ़ ली हमने, प्रत्येक वनस्पति करना है। तो प्रत्येक वनस्पति में लौकी की बात करें अपन, तो चलो सब खाते ना लौकी, तो लौकी बनाई, ठीक है, पीले से इसको इससे बनाते हैं, लौकी बना ली मान लो ये हमने। तो लौकी में भी एक जीव में, इसमें क्या करना है फिर, एक बनाना है जीव, कि नहीं भैया जैसे यहाँ बनाए थे वैसे यहाँ बनाना है, ऐसे बनाना है, ये छोटे छोटे से ऐसे गोले बनाने हैं, लाल से बनाने हैं, और उनमें फिर एक एक जीव बिठाना है, ऐसा बनाया यहाँ पे, एक गोला उसमें एक जीव, फिर एक गोला फिर एक जीव, फिर एक गोला एक जीव, ठीक है। वो गोला रहेगा ही क्या रहेगा वो अलग विषय है, जैसे मैं अग्नि का तो आपको बताया सुइयों का आकार रहता है, बाकी इनका कैसा आकार रहता है मुझे ख्याल में नहीं है अभी, बाकी जैसा भी आकार है वैसा आकार बनाना है यहाँ पे, और उसमें एक में एक जीव बिठाना है ऐसे। तो एक लौकी में कितने जीव पाए जाएंगे फिर, हाँ प्रत्येक ऐसे हुआ कि एक शरीर का एक स्वामी है ना। नीचे का प्रश्न है कि प्रत्येक कैसे हुआ, ये तो आपने बहुत सारे बना दिए भैया, एक शरीर का एक स्वामी, एक शरीर बनाया था हमने यहाँ पे, एक शरीर बनाया था, उसका ये एक स्वामी दिया उसको, उसके पास में दूसरा शरीर बनाया, दूसरा शरीर बना दिया उसको, फिर एक स्वामी दिया उसको, ये तेरा ये शरीर का ये स्वामी, इस प्रकार से है। पूरे लौकी का एक स्वामी नहीं है, लौकी में बहुत सारे शरीर बनाना है, कितने बनाना है, लौकी में कितने जीव पाए जाते हैं, जो इल्लियां पाई जाती है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो फंगस लग जाती है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उनका शरीर अलग है। ऐसा जीव जिन्होंने लौकी को अपना शरीर बनाया है उनकी बात चल रही है यहाँ पे। तो फिर कितने बनाए एक लौकी में, 2 4 5 10 12 15, सैकड़ सैकड़ा हजार लाख 10 लाख करोड़, कितना बना है संख्यात, एक लौकी में असंख्यात जीव पाए जाते हैं, असंख्यात, जिन्होंने लौकी को अपना शरीर बनाया हुआ है, या जो भी हम प्रत्येक वनस्पति खा रहे हैं, प्रत्येक वनस्पति को अपना शरीर बनाया हुआ है, उनमें एक एक में असंख्यात जीव पाए जा रहे हैं। तो फिर अब आ गए वो लोग सामने, अभी तक सोए हुए थे, अब वो लोग उठ गए, कौन लोग, जो आलू खाते थे वो उठ गए, एकदम नींद में से जाग गए। क्यों जाग गए, कि तो हो लौकी में भी तो पाए जा रहे हैं, तुम भी तो खा रहे हो, तो फिर आलू खाने में क्या दोष है, ये उनका प्रश्न है आलू खाने वालों का। क्या उत्तर है इसका, फिर समझ में आया हो तो उत्तर सामने है। इसका माइक चालू है भाई, म्यूट कर लो। तो क्या प्रश्न समझ में आया, क्या प्रश्न है, कि इन सब में जीव पाए जा रहे हैं, इसमें भी पाया जा रहा है उसमें भी पाया जा रहा है, तो फिर लौकी खाने में दोष नहीं है और आलू खाने में दोष है, तो बड़ी अन्याय हो गया था हमारे साथ में। तो अंतर समझ में आ गया, नहीं आया किसी को तो मैं समझाता हूँ, बड़ा आसान सा उत्तर है इसका, बहुत आसान सा। क्या बोला हमने, एक लौकी में कितने जीव पाए जाते हैं, असंख्यात, और एक आलू में कितने पाए जाते हैं, असंख्यात इंटू असंख्यात इंटू असंख्यात इंटू असंख्यात इंटू अनंत, ये पूरे आलू में नहीं पाए जाते हैं, ये एक स्कंद में पाए जाते हैं, इसमें वो संख्यात का मल्टीप्लाई करो आप, या संख्यात का मल्टीप्लाई करो, मतलब बहुत बड़ा नंबर निकल के आएगा। तो लौकी में निकले कितने, असंख्यात, आलू में कितने निकले, असंख्यात इंटू असंख्यात इंटू असंख्यात इंटू असंख्यात इंटू अनंत, स्कंद में निकले हैं ये। तो कोई बोलेगा कि हिंसा तो हिंसा ही है, एक की करो या असंख्यात की करो या संख्यात की करो या अनंत की करो। तो ये बात तो सही है कि हिंसा तो है, इसमें कोई हम ये दो राय नहीं है कि आलू खाना पाप का कार्य है तो लौकी खाना पुण्य का काम हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, लौकी खाना भी पाप का ही कार्य है, हिंसा का ही कार्य है, हरी वनस्पति खाना भी। इसलिए आपने देखा होगा मुनिराज आचार्य विद्यासागर जी ने बहुत बार बोला कि वो मुनिराज जो जिनके हरि का भी त्याग है उनकी साधना तो धन्य है भाई, क्या बहुत बार बोला उन्होंने ऐसा। तो जिनके हरि का, मुनिराज के हरि का भी त्याग हो सकता है ना किसी के, तो फिर मुनिराज की बात तो हम बाद में करेंगे, खैर अपन अपनी बात करें तो भैया ये एक तरफ असंख्यात है दूसरी तरफ अनंत है, इतना अंतर है।
तो हिंसा तो है, लेकिन एक तरफ एक तराजू के एक पलड़े में असंख्यात रखा है, दूसरे पलड़े में अनंत रखा है। तो अनंत असंख्यात से कितना गुना है, वो कितना गुना है देख लो ना। ऊपर क्या था, असंख्यात इंटू असंख्यात इंटू असंख्यात इंटू असंख्यात इंटू अनंत, और डिनोमिनेटर में असंख्य, तो असंख्य काट भी लो तो कितना बचा, असंख्य इंटू असंख्य इंटू असंख्य इंटू अनंत। इतने जीवों की इतने गुना हिंसा का दोष है। तो जब श्रावक होता है तो वो ज्यादा हिंसा के कार्य इसको छुड़ाकर कम हिंसा के कार्य में उसको लगाया जाता है, और फिर वक्त आने पर वो कम हिंसा का कार्य भी उसको उसे छुड़ा दिया जाता है। किसी को यही समझ में नहीं आ रहा है तो सुनो भाई, एक बात आखिरी बात आज की सुन लो, फिर अपन यहाँ पे इतना ही करेंगे आज। ये जीव इस मनुष्य जन्म में जितनी हरी सब्जी खाएगा और जितना हिंसा का दोष लगेगा उसको, उतना आलू का एक कण खाने में भी नहीं लगेगा। उससे कम आलू का उससे कई गुना ज्यादा आलू का एक कण खाने में लगेगा। ठीक है, और ये इस जन्म की बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी जन्म हो चुके हैं और जितने भी जन्म संसार में रहे यदि आप तो होने वाले हैं, उन सब कालों में, तीनों कालों में, आवाज नहीं आ रही मतलब भाई। तीनों कालों में जीव जितनी हरी वनस्पति खाएगा, तो उसमें म्यूट करना पड़ेगा माइक। तीनों कालों में जीव जितनी भी हरी वनस्पति खाएगा तो उसमें जितना दोष नहीं लगेगा, उससे कई गुना ज्यादा, अनंत गुना ज्यादा आलू का एक कण खाने में लगता है, जमीकन का एक कण खाने में लगता है। तो कहा 3 काल की वनस्पतियां, हरी वनस्पतियां जिसको आप खा रहे हो, खा भी लो, और कहा जमीकन का एक कण, जिसको तो कितना महान दोष है, मतलब जमीकन खाने में समझ में आ जाएगा। तो हम ज्यादा पाप को छुड़ा के कम पाप के कार्य में जीव को लगाया जाता है। तो ये भी जो पाप के कार्य हो रहे हैं, इसमें अभी आगे पंक्ति आएगी चतुर्थ ढाल में कि त्रस हिंसा को त्याग व्रथा था वर्ण सहारे, मतलब उसमें ऐसा बताएंगे कि श्रावक जो रहता है, प्रतिमाधारी भी क्यों ना हो, उसके स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं होता। स्थावर क्या होता है अपन कल समझेंगे। मतलब ये जो वनस्पति है उसकी संकल्प पूर्वक उसकी हिंसा का त्याग नहीं, उसको इसका मतलब ये नहीं कि इसकी हिंसा करें। शॉर्ट में इतना समझ लेना, चढ़ना नहीं की अपेक्षा कि हम जो भी हरी सब्जियां खा रहे हैं, 2-3 चीजें होने हो हमारे जीवन में। पहली चीज कि हम उसको बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। थाली में ली है हमने हरी सब्जी, तो हरी सब्जी को पूरा खाना है। दूसरा, हम फ्रिज भर नहीं लें, हमारे घर में रसोई घर में सब्जियां भर लें, उनको सड़ा दें, फिर उनको फेंक दें, ऐसा कार्य नहीं करना है, क्योंकि उसमें असंख्य जीव पाए जा रहे हैं और असंख्य जीवों की व्यर्थ में हिंसा का दोष लगेगा। एक तो दोष में हिंसा, एक तो है खाने में लगा, दूसरा व्यर्थ में लगा, क्योंकि अपना खाया भी नहीं और अज्ञान के वश जो दोष लगा वो लगा है। हरी सब्जियों में ये बात विशेष रूप से ध्यान रखी जाती है कि उनको फेंका नहीं जाता है, झूठा नहीं छोड़ा जाता है, इनको सड़ने नहीं जाता है, गलने नहीं दिया जाता, और जितने आवश्यकता है उतना ही बनाया जाता है हरी सब्जियों को। नहीं तो फिर अनावश्यक स्थावर जीवों के घात का दोष भी लगता है। ठीक है, इतना ही करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है? नहीं है, चलो फिर इतना ही करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा द्वैत हूँ धूप। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।